हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणा करने के लिए। लेकिन जो गुणा करने के लिए हम लोग जो सीखेंगे वो आपको मैं 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक, ये सभी जो गुणा होते हैं 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 3 अंक वाले, एक ही वीडियो में मैं आपको सब सिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 अंक वाला गुणा सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे देखिए फिर 2 अंक वाला गुणा मैं आपको बताऊंगा और फिर लास्ट में हम लोग सीखेंगे 3 अंक वाला गुना, ठीक है। तो ये तीनों हम लोग जो है एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको एक गुना भी दूंगा, उसको आपको गुना करके उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गुना करने के लिए हम लोग सीखते हैं। तो गुना जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। देखिए गुना को कई सारे नामों से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, इसे प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहला गुना करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 83 यानी कि 83, और इसको गुना करना है कितना, 2 से, यानी 83 को गुना करना है 2 से। तो कुछ नहीं है, देखिए ये जो नीचे संख्या ना, इसको पहले हम लोग इससे गुना कराएंगे और फिर इसको हम लोग इससे गुना कराएंगे, इससे गुना कराएंगे, ठीक है, यही करना है। तो चलिए सबसे पहले 2 को 3 से गुना कराएंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से 2 को 8 से गुना कराएंगे तो कितना होगा, 2 8 16। अच्छा देखिए आप इसको इससे गुना कराइए, इसको इससे गुना कराइए, एक ही बात है। 8 दूनी भी 16 आएगा, 2 8 भी 16 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 2 तिया भी 6 आएगा, ठीक है। तो पहले 2 को 3 से गुना करेंगे कितना आ गया, 6, और फिर 2 को 8 से गुना करेंगे कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 16। अब तुरंत नेक्स्ट गुना करने के लिए नहीं चले जाना है, आपको ये पढ़ना है कि आया कितना, यानी कि 83 को जब 2 से गुना किए तो कितना आया, 166। और इंग्लिश में बात करें तो 83 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 166। तो 1 अंक का गुना करना बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखेंगे 97 को गुना करना है 3 से, यानी कि 97 को गुना करना है कितना से, 3 से। तो सबसे पहले 3 को हम लोग किससे गुना कराएंगे, 7 से। गुना करने का मतलब है पहाड़ा पढ़ना, टेबल पढ़ना है, ठीक है। जैसे 3 को 7 से गुना करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब है 3 का पहाड़ा 7 और पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 3 का पहाड़ा 7 और पढ़ेंगे तो आएगा आपका 21। अब यहाँ ये ध्यान रखना है 3 सत्ती 21 होता है, तो ये जो 21 है तो ये पूरा यहाँ पे 21 नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये जो इकाई अंक है ना, ये लिखना होता है, ठीक है। तो सत्य कितना हो गया, 3 सत्ती कितना हो गया, 21। तो 21 का यहाँ कितना लिखेंगे, 1। अब ये जो 2 है ना, ये इसमें चला जाएगा, इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और फिर अब हम लोग इसको इससे गुना कराएंगे। तो जब इसको आप इससे गुना कराइएगा तो 3 9 कितना होता है, 27। या फिर ऐसे भी समझिए 9 तिया कितना होगा, 27। और अभी इसके ऊपर में ये वाला 2 बचा हुआ था, लिखना नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है कि 2 यहाँ पे बचा हुआ है। तो 9 तिया कितना हो गया, 27, और 27 में ऊपर ला 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 1 28 और 1 29। तो ये हो गया आपका 29। यानी कि यहाँ पे 97 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 291, ठीक है। और इंग्लिश में 97 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 291। तो इस प्रकार से गुना किया जाता है। एक और देखते हैं अगला, यहाँ पे देखिए 243 को गुना करना है 3 से। इंग्लिश में कहेंगे तो 243 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो फिर इसी तरह से पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब फिर यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 का पहाड़ा 4 पढ़ना है, 3 चौक कितना होता है, 12। अभी जो 12 आया ना, तो यहाँ पे पूरा 12 नहीं लिखना है, सिर्फ ये यूनिट डिजिट है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। तो सिर्फ यहाँ पे कितना लिखना है, इकाई अंक लिखना है। और ये जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा, अगले वाले पास। फिर यहाँ पे 3 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6। और 1 जो ऊपर बच जाता है ना, उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 ऊपर जोड़ दिया कितना हो गया, 7। यानी कि 243 को जब 3 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए तो कितना आया, 729, यानी 729। तो इस प्रकार से हम लोग जो है एक जो अंक का जो संख्या होता है, 1 अंकों वाली गुना हम लोग इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे 2 अंकों वाली गुना, 2 अंक वाला। अभी यहाँ पे देखिए नीचे में कितना, 1 अंक आ रहा था, है ना। अब यहाँ पर आपका आएगा 2 अंक। तो देखेंगे कि 2 अंक वाला गुना कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए 542 को कितना से गुना करना है, 23 से। जब भी आप गुना करें तो संख्या जरूर पढ़ें कि कितना लिखा हुआ है, 542।
इंग्लिश में क्या कहेंगे 542 को किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो देखिए यहाँ पे भी उसी प्रकार से सबसे पहले देखिए ये 3 से ये सभी को गुना कराएंगे, फिर ये 2 से सभी को गुना कराएंगे। तो सबसे पहले 3 को 2 से गुना कराते हैं, इस 3 को पहले इससे गुना कराना है, फिर इसको इससे गुना कराना है, फिर इसको इससे गुना कराना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6। अब फिर ये 3 को 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक कितना होगा 12, लेकिन जो 12 आएगा तो यहाँ पे पूरा 12 नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई अंक लिखेंगे। इकाई अंक कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और जो ये 1 है वो कहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। अब फिर 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पचे कितना होगा 15, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 आ गया। ठीक है, अब फिर हम लोग ये 2 से ही सभी को गुना कराएंगे। जब 2 को सभी से गुना कराएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस का साइन लगाना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे क्रॉस का एक साइन लगा देंगे। अब यहाँ से इसको गुना कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर 2 को फिर इस 4 से गुना कराएंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और फिर 5 2 पचे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन खींचना है और ये सारे को ना ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये 6 ही हो जाएगा। और ये 4 और 2 या फिर 2 और 4 बोलिए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ये 8 और ये 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, तो 14 आएगा। तो यहाँ 14 नहीं लिखना है, ये जो 14 है तो 14 का सिर्फ यहाँ क्या लिखना है 4 लिखना है, इकाई अंक लिखना है। और ये जो 1 है वो कहाँ चला जाएगा अगले पर। तो यहाँ पर 1 में से 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 इसका वाला बचा हुआ है ये वाला, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और ये 1 उधर जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 1 ही है तो 1 उधर जाएगा। अब इसको ट्राई टू रीड पढ़ने का कोशिश करना है कि 542 को जब हम लोग 23 से मल्टीप्लाई किए तो ये कितना आया, तो ये कितना है 12,466। ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे 12,466। तो इस प्रकार से हम लोग क्या है कि 2 अंकों वाली गुना करते हैं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, ये रफ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अगला। 751 को गुना करना है 34 से, यानी 751 को मल्टीप्लाई करना है कितना से 34 से। तो फिर उसी तरीके से हम लोग पहले 4 से इन सभी को गुना कराएंगे, फिर ये 3 से सबको गुना कराएंगे। तो पहले 4 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 आएगा तो हमें इकाई अंक लिखना है। ये क्या है इकाई अंक, यहाँ पे 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। 2 चला जाएगा अगले वाले में, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बस मन में ध्यान में याद रखना है कि यहाँ पे 2 है। अब फिर ये 4 7 से गुना होगा तो कितना आएगा 28, और 28 में फिर 2 जोड़ देंगे कितना होगा 30। अब यहाँ पे 30 आया तो पूरा 30 लिख देना है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिर 0 लिखेंगे, क्योंकि आगे गुना करना ही नहीं है, आगे गुना नहीं करना है तो वहाँ पे पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो 4 को पहले 1 से गुना किया तो कितना आया 4, 4 को 5 से गुना किया कितना आया 20, 20 का यहाँ पे कितना लिखेंगे 0, और फिर हाथ में कितना चला गया 2। फिर यहाँ 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28, और 28 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 30। फिर अगले से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या देना है क्रॉस का साइन देना है। और अब फिर इसी तरह से 3 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3, 3 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 15, तो 15 आएगा। तो 15 यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ 5 लिखना है, यहाँ 5 लिखेंगे, और 1 कहाँ चला जाएगा अगले वाले पर। फिर 3 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा 21, और 21 और 1 बचा हुआ था ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 22। और फिर ये सारे को क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है ना, चेक कर लीजिए एक बार। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, 15 के यहाँ से 5 लिखेंगे, हाथ में बच जाएगा 1। और फिर 3 को 7 से गुना करेंगे 21 आएगा, और 21 को 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। अब इसको यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 4 लिखना है। 3 में से 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 3, 5 में से 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, और 2 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर ये 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है तो यहाँ 2। तो यानी कि 751 को 34 से मल्टीप्लाई किए, यानी कि 751 को 34 से गुना करेंगे, ये कितना है पढ़ेंगे इकाई दाही सैकड़ा हजार 10, यानी 25,534, यानी 25,534। तो ये अभी हम लोगों ने 1 अंक और 2 अंक का गुना करने के लिए सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्या का गुना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये जो है इसमें हम लोग ये 3 अंकों वाली संख्या, नीचे में देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ पे कितना से गुना करना है 5,422 को 241 से गुना करना है, यानी कि 5,422। इसे इंग्लिश में कितना पढ़ेंगे 5,422। इसको मल्टीप्लाई करना है 241 से। तो देखिए सेम रूल चलेगा ऊपर वाला ही जैसा।
पहले ये जो संख्या है इससे सभी को करेंगे गुना, फिर इससे फिर ये सभी को करेंगे गुना, और फिर ये 2 से फिर सभी को करेंगे गुना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को पहले 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 2। फिर 1 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 2। 1 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4। और 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा 5। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, देखिए जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे जो भी संख्या लिखा रहेगा तो हम लोग तुरंत यही चीज़ उतार देंगे, क्योंकि पता होगा मल्टीप्लाई का रूल में कि किसी भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ पर ये एक एक करके टाइम वेस्ट नहीं करना है कि 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 2 से करेंगे 2। जब 1 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वही आता है, तो हमें 1 को ही पूरे से गुना करना है तो यही उतर जाएगा। ठीक है। अब देखिए फिर अगला 4 से हम लोग इसको इन सभी को गुना कराएंगे, तो यहाँ पे क्या देना है, क्रॉस का साइन देना है। तो फिर 4 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 8। 4 को फिर ये 2 से गुना करेंगे, आएगा 8। और ये फिर 4 को इस 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 16। तो 16 आएगा, तो यहाँ 16 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, इकाई अंक। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 6। और 1 कहाँ चला जाएगा, अगले वाले पर। फिर यहाँ पे 5 को 4 से गुना करेंगे, अभी इसको हम लोग किए 4 को 4 से गुना किया, कितना आया 16। 16 के यहाँ लिखिए 6 और हाथ में चला गया 1। फिर 4 पे कितना हो जाएगा 20 और 1 उसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 हो गया। फिर अब अगला इस 2 से ही सभी को गुना करेंगे, तो यहाँ पे ना 2 क्रॉस का साइन देना है। अब इस 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4। इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 4। और इस 2 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 8। और इस 2 को 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है। अब इन सब को क्या करना है, जोड़ना है, ऐड कर देना है। अब एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप 2 अंक और 3 अंक का गुना कराएंगे ना, तो ये जो मार्जिन होता है इससे हम लोग थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ करके इधर लिखेंगे, क्योंकि जब गुना करते हैं तो ये देखिए इधर की ओर घिसकता है संख्या, तो इसलिए पहले से जगह छोड़ के रखना है। इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के रखा हुआ था और गुना कर रहा था। अगर हम लोग इसको यहाँ लिख देते तो फिर ये गुना किधर चला जाता है, इधर चला जाता है, और हम लोगों को ये मार्जिन के इधर लिखना रहता है। अब फिर वही करना है, इस सारी को क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान रखना है कि ये ऊपरला ऐड नहीं कर देना है, यहाँ से ये जो है इसको ऐड करना है। तो 2 है, ये तो कोई कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो ये जो 10 आएगा तो यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। क्या लिखेंगे यहाँ पे 0। और 1 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। फिर यहाँ पे देखिए 4 है और 8 है, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। 12 में से फिर 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16। और 16 और 1 ऊपर ला, कितना हो जाएगा 17। तो 17 का यहाँ पे सिर्फ 7 लिखना है, 1 यहाँ पे चला जाएगा। तो 5 और 1 ऊपर ला जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6। फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। और 12 और 4 16, 16 का 6, हाथ में कितना हो गया 1। और फिर 8 और 9 और 1 इसका वाला जो बचेगा कितना हो जाएगा 10। तो 10 का यहाँ पे 0 लिखना है, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है। तो गुना करने पर कुछ इतनी बड़ी संख्या आएगी। फिर से एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए ये सबसे पहले इसको जोड़ना है तो 2 आएगा, 8 में से 2 जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 का यहाँ कितना लिखेंगे 0, हाथ में बच जाएगा 1। फिर इन सबको जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, और 1 ऊपर लोग बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा 17। तो 17 का 7 लिखेंगे, हाथ में बच जाएगा 1। फिर इन सबको जोड़ेंगे। पहले देखिए 6 और 4 को जोड़िए, तो 6 4 जोड़ना आसान होता है। 6 4 कितना हो जाएगा 10। और फिर 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 15, और 1 ऊपर में बचा हुआ था 16। 16 का 6, हाथ में बच गया 1। अब ये 8 और 1 9 हो गया, और 1 ऊपर वाला कितना हो जाएगा 10। 10 का यहाँ हो गया 0, हाथ में बच गया 1। और 2 में से 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 ऊपर बचा हुआ था तो कितना हो जाएगा यहाँ 3, और यहाँ तो कुछ नहीं जोड़ना है 1, तो ये संख्या आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप 1 अंक 2 अंक और ये जो है 3 अंक का गुना कर सकते हैं। ठीक है। अब एक जो है ये तो रफ है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ गुना करने के लिए घर से दे रहा हूँ, इसको आपको गुना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है। सबसे पहला आपको जो है मल्टीप्लाई करना है 28 को 7 से, तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा यहाँ पे 108 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है, 108 को 11 से, तो इसका आंसर यहाँ लिखना है। और तीसरा, पहला 1 अंक का दिया हूँ, दूसरा 2 अंक का, और तीसरा जो है ये यहाँ पे 2651, इसको करना है आपको 231 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हो गया 3 अंक का। तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चन लिख लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ नहीं सीखेंगे। आप सोचेंगे सिर्फ वीडियो देखेंगे और सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़्यादा मैथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग 1 अंक 2 अंक और 3 अंक को गुना कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।